carry out measuring practice on cylinder bore for taper and out of round with dial bore gauges. हेलो, मेरा नाम प्रीति है। इस मॉड्यूल में हम डायल बोर गेज के साथ टेपर और आउट ऑफ राउंड के लिए सिलेंडर बोर पर मापने का अभ्यास करना सीखेंगे। आवधिक सेवा के दौरान तकनीशियन इंजन के प्रदर्शन की पहचान करने के लिए विभिन्न परीक्षण करता है, जैसे शक्ति संतुलन परीक्षण, संपीड़न परीक्षण आदि। परीक्षण के परिणामों के आधार पर तकनीशियन यह निर्णय लेता है कि इंजन की मरम्मत का कार्य आवश्यक है या नहीं। सिलेंडर बोर मापन इनमें से एक है और परीक्षण के परिणाम हमें बताते हैं कि बोर की मरम्मत की जानी या नहीं की जानी चाहिए, उससे बदला जाना चाहिए या उसका उपयोग किया जा सकता है। घिसे पीटे बोर के परिणाम स्वरूप खराब पिकअप और अधिक फ्यूल की खपत होती है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि बोर डायल गेज की मदद से सिलेंडर बोर को कैसे मापा जाता है। इस प्रदर्शन के अंत में आप सक्षम होंगे माप लेने के लिए बोर डायल सेट करने में, सिलेंडर बोर को मापने में आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री। तारांकन 4 या 6 सिलेंडर वाला ब्लॉक, बोर डायल गेज, आउटसाइड माइक्रोमीटर, आयल केन, साफ्ट क्लाट। क्या आप जानते हैं कि इंजन कैसे काम करता है? इंजन चलाने के दौरान सक्शन के दौरान एयर सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है और कंप्रेस्ड स्ट्रोक के दौरान एयर कंप्रेस्ड हो जाती है। अंत में डीजल इंजेक्ट किया जाता है और दहन होता है। इसलिए पिस्टन की नीचे की ओर गति को पावर स्ट्रोक कहा जाता है और अंततः जली हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं। यहाँ इंजन एक साइकिल में 4 स्ट्रोक पूरे करता है। जब इंजन चल रहा हो तो सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन चलता है। पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से थोड़ा कम होता है और उनके बीच कोई सीधा सतह संपर्क नहीं होता है। लेकिन पिस्टन रिंग सिलेंडर के संपर्क में होते हैं और सिलेंडर और पिस्टन के छल्ले के बीच लुब्रिकेटिंग आयल की एक परत बनी रहती है। अब आइए देखें कि जब इंजन चल रहा हो तो घिसाव कैसे होता है। जब पिस्टन टीडीसी और बीडीसी पर होता है तो कनेक्टिंग रॉड सिलेंडर के साथ सीधी स्थिति में होती है। लेकिन जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी की ओर बढ़ता है तो कनेक्टिंग रॉड की गति सिलेंडर की दीवार के विपरीत पिस्टन पर एक फोर्स पैदा करती है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर बढ़ता है और सिलेंडर के अंदर केवल वैक्यूम बनता है जिसका पिस्टन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन संपीड़न स्ट्रोक के दौरान पिस्टन सिलेंडर के अंदर एयर प्रेशर के विपरीत ऊपर चला जाता है। ये पिस्टन की गति का प्रतिरोध करता है। तो शुरू में पिस्टन सिलेंडर की वाल के विपरीत जाने की कोशिश करता है। अब कनेक्टिंग रॉड की गति सिलेंडर के दाईं ओर दूसरी तरफ की तुलना में अधिक फोर्स पैदा करती है। इसी प्रकार पावर स्ट्रोक के दौरान कनेक्टिंग रॉड की गति सिलेंडर के बाईं ओर फोर्स पैदा करती है। यदि आप सिलेंडर को दिखाए अनुसार 4 भागों में विभाजित करते हैं तो 2 सतहों में अन्य 2 सतहों की तुलना में अधिक घिसाव होता है। सिलेंडर के अधिक घिसाव वाले क्षेत्र को थरस्ट साइड कहा जाता है और सिलेंडर के कम घिसाव वाले क्षेत्र को नॉन थरस्ट साइड कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि सिलेंडर के चारों ओर घिसाव बराबर नहीं है। इसे ओवलिटी कहते हैं। इसी प्रकार सिलेंडर के अंदर की एयर पिस्टन की गति का विरोध करती है जब वो सिलेंडर के निचले हिस्से की तुलना में सिलेंडर के शीर्ष के करीब होती है। इसलिए सिलेंडर के निचले हिस्से की तुलना में सिलेंडर के शीर्ष पर अधिक घिसाव होता है। ये क्रिया सिलेंडर में एक टेपनेस बनाती है। इंजन के चलने के कारण ओवलिटी और टेपर नामक घिसाव बढ़ जाता है और इससे एयर क्रैंकेस में बाहर निकल जाती है। इसका एग्जॉस्ट स्ट्रोक पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इससे संपीन कम हो जाता है जिससे खराब पिकअप और कम माइलेज प्राप्त होगा।
दोष की पहचान करने के लिए हमें सिलेंडर को मापना होगा और अंत में तकनीशियन यह निष्कर्ष निकालेगा कि सिलेंडर को बदलने की आवश्यकता है या नहीं। अब मैं सिखाने जा रही हूँ कि सिलेंडर बोर डायल गेज से सिलेंडर को कैसे मापते हैं। बोर गेज में शामिल हैं 0.01 मिलीमीटर सटीकता का डायल गेज, हैंडल, केंद्रित कॉन्टैक्ट्स, मापने वाला प्लंजर, विभिन्न आकारों के लिए एक्सटेंशन रोड, वॉशर। अब हम देखेंगे कि सिलेंडर का माप कैसे लिया जाता है। सबसे पहले इंजन सिलेंडर का वास्तविक आकार जांचें। इंजन की सेवा नियमावली की तकनीकी विशिष्टताओं का संदर्भ लें। यदि सेवा नियमावली उपलब्ध नहीं है तो उसके व्यास का अनुमान लगाने के लिए सिलेंडर के शीर्ष को रूलर से मापें। सबसे पहले हमें एक माइक्रोमीटर को इंजन के सिलेंडर के वास्तविक आकार पर सेट करना होगा। माइक्रोमीटर को एक वाइस में हल्के से दबाएं। एक्सटेंशन रॉड का सही आकार चुनें और बोर गेज की मापने वाली सतहों के बीच सेट करें। माइक्रोमीटर में अपने इंजन के सिलेंडर के आकार को प्रतिबिंबित करने के लिए स्पिंडल को एडजस्ट करने के बाद टूल के घुमावदार फ्रेम को टेबल वाइज जॉस के अंदर रखें। वाइस को इतना कसें कि माइक्रोमीटर स्थिर हो जाए। अपने डायल बोर गेज से आपके द्वारा लिए गए माप को स्थानांतरित करने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग करें। डायल बोर गेज को एक ऐसे हेड के साथ फिट करें जो सिलेंडर के आकार से मेल खाता हो। अपने डायल बोर गेज को माइक्रोमीटर पर शून्य करें। हेड को एनविल पर टिकाते हुए गेज को माइक्रोमीटर के अंदर रखें। जब आप इस बिंदु की पहचान कर लें, तो डायल की सतह घुमाएं ताकि सुई शून्य पर टिकी रहे। माप लेते समय रुकने और रिकॉर्ड करने के लिए तैयार रहें। यदि आप केवल सिलेंडर के बोर का एक मोटा अनुमान चाहते हैं, तो आप केवल 6 बार मापन कर सकते हैं, 3 टॉप पर और 3 बॉटम। अगर आपको इसके टेपर और आउट ऑफ राउंड की गणना करने की भी आवश्यकता है, ध्यान रखें कि आपको मापने वाले प्रत्येक सिलेंडर के लिए एक नया चार्ट बनाना होगा। ब्लॉक के पहले सिलेंडर में डायल बोर गेज डालें। उपकरण को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि हेड आगे से पीछे तक सीधे सिलेंडर के पार रहे, सिलेंडर ब्लॉक के साथ लंबवत। इसे ओपनिंग में तब तक नीचे रखें जब तक कि यह रिज से लगभग 1.3 से 2.5 सेंटीमीटर नीचे सेट न हो जाए। यह आपके पहले माप के लिए प्रारंभिक स्थिति होगी। सिलेंडर ब्लॉक के लंबवत चलने वाले गेज के शीर्ष के साथ आप जो माप लेते हैं उसे ऊर्ध्वाधर माप कहते हैं। जिस माप को आप ब्लॉक के समानांतर समनुरूप किए गए शीर्ष के साथ लेते हैं उसे क्षैतिज माप कहते हैं। गेज को तब तक आगे पीछे हिलाएं जब तक सूचक सुई अपनी दिशा न बदल ले। ठीक उसी तरह जब आपने डायल बोर गेज को माइक्रोमीटर में जांचा था, तो जिस स्थिति पर सुई में उतार चढ़ाव शुरू होता है वो बिंदु आपके मापन बिंदु के रूप में कार्य करेगा। ये तब होता है जब हेड सिलेंडर के अंदर बिल्कुल समतल होता है। गेज को इस टिकिंग पॉइंट पर स्थिर रखें और नोट करें कि सूचक सुई डायल पर कहां गिरती है। यदि सुई 0 के बाईं ओर कहीं रुकती है, तो माप नेगेटिव रेंज में है, जिसका अर्थ है कि सिलेंडर का बोर उसके निकासी विनिर्देश से अधिक है। कृपया ध्यान दें कि किसी भी सिलेंडर का व्यास उसके सूचीबद्ध आयामों से छोटा नहीं होना चाहिए, अन्यथा सुई 0 के दाईं ओर गिर जाएगी। पहली स्थिति में आपको जो माप मिलता है उसका अनुवाद करें और रिकॉर्ड करें। डायल पर प्रत्येक पूर्ण संख्या 0.01 मिलीमीटर का प्रतिनिधित्व करती है। इस माप को अपनी मेज पर लिख लें। उदाहरण के लिए, यदि सुई डायल पर 7 और 8 स्थितियों के बीच रुकती है, तो इसका मतलब है कि सिलेंडर के अंदर का हिस्सा आपके माप बिंदु पर इसके निकासी विनिर्देश से 0.07 और 0.08 मिलीमीटर बड़ा है। गेज के हेड को 90 डिग्री घुमाएं और दूसरी बार मापें।
2.5 सेंटीमीटर की वृद्धि करके गेज को मापना और कम करना जारी रखें। जब आपको इस सिलेंडर का समग्र बोर मिल जाए, तो अपने गेज को अगले सिलेंडर पर ले जाएं और प्रक्रिया को दोहराएं। ऐसा प्रत्येक सिलेंडर के लिए करें जिसे आप मापना चाहते हैं। अपने प्रत्येक सिलेंडर के माप की तुलना इंजन की सेवा नियमावली में सूचीबद्ध आयामों से करें। यदि सिलेंडर की आंतरिक सतह का कोई भी हिस्सा पिस्टन के लिए अनुशंसित न्यूनतम या अधिकतम निकासी की मात्रा से अधिक है, तो आपको इसे रिबोर कराने की आवश्यकता हो सकती है। मुख्य अंतर ओवलिटी और टेपर की उच्च रीडिंग को कम रीडिंग से घटाकर प्राप्त किया जाता है। यदि अंतर 0.12 मिलीमीटर से अधिक होता है तो सिलेंडर लाइनर और पिस्टन को नए से बदलने की अनुशंसा करें, या यदि किसी सिलेंडर लाइनर का उपयोग नहीं किया गया है तो अगले बड़े आकार के रिबोर की सलाह दें। आजकल लगभग सभी गाड़ियों में सिलेंडर लाइनर का इस्तेमाल होता है। नीचे दर्शाई गई सारणी में मापे गए सभी मानों को रिकॉर्ड करें। प्राप्त मानों के आधार पर अधिकतम टेपर और अधिकतम ओवलिटी तय करें। टेपर और ओवलिटी में अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। यदि अधिकतम मान 0.12 मिलीमीटर से अधिक है, तो सिलेंडर लाइनर और पिस्टन को नए से बदलने का निर्णय लें। पारंपरिक वाहनों में कुछ निर्माता सिलेंडर को रीबॉक करने का भी उल्लेख करते हैं, जिनमें सिलेंडर लाइनर का उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मामले में सिलेंडर घिसाव का अधिकतम मान ज्ञात करें और अधिकतम मान को 2 से गुणा करें। उदाहरण के लिए, यदि अधिकतम घिसाव 0.18 मिलीमीटर है तो इस मान को 2 से गुणा करें। उत्तर 0.16 मिलीमीटर होगा। दूसरे मामले में, यदि अधिकतम घिसाव 0.14 मिलीमीटर है तो इस मान को 2 से गुणा करें। उत्तर 0.28 मिलीमीटर होगा। आमतौर पर पहले रीबॉक का आकार 0.25 मिलीमीटर होगा। दूसरा रीबॉक का आकार 0.50 मिलीमीटर का होगा। तीसरे रीबॉक का आकार 0.75 मिलीमीटर होगा। चौथे रीबॉक का आकार 1.00 मिलीमीटर होगा। अब पहले मामले में घिसाव 0.16 मिलीमीटर होगा, जो कि पहले बड़े आकार से कम है, तो पहले ओवर साइज की सलाह दें, अर्थात 0.25 मिलीमीटर। दूसरे मामले में घिसाव 0.28 मिलीमीटर होगा, जो पहले बड़े आकार से अधिक है, तो दूसरे ओवर साइज की अनुशंसा करें, अर्थात 0.50 मिलीमीटर। लेकिन वाहन सिलेंडर लाइनर का उपयोग करते हैं और लाइनर को नए मानक आकार से बदलने की सलाह देते हैं। इस प्रकार हमने टेपर और ओवलिटी के लिए सिलेंडर बोर को मापना सीख लिया है। आशा है आप यह समझ गए होंगे। इस अभ्यास को अपने प्रशिक्षक की सहायता से करें। धन्यवाद।